Yeah. Assalamualaikum dear students. This is teacher of the Garinon from UPS Tumna Bela. Today our topic is equality. Class 7th, subject social science, chapter 1st, see page number 3 of your textbook. Part 3 of our Indian Constitution deals with fundamental rights. And in these fundamental rights, there are many rights for us. Like, there is right to equality, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies, and etc. etc. प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो इक्वलिटी है। और इक्वलिटी है क्या, ये हमें समझना है। मुझे भी आप गौर से सुनेंगे। इक्वलिटी मीन्स बराबर, इक्वल। इक्वल तो सबको पता है ना, इक्वल क्या हुआ? इक्वल हो गया बराबर, इक्वल। इक्वलिटी बराबरी को कहते हैं, मसावत। अब इक्वलिटी एक राइट है हमारा, राइट टू इक्वलिटी, बराबरी का हक। अब मैंने यहाँ पे इसके कुछ कोट किए हुए हैं, मैं पढ़ूंगा, आप सुनेंगे। इक्वलिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल, सेल्फ रेस्पेक्ट, especially in status, rights or opportunities, like equal right to vote, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यह हो गया इक्वलिटी। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मैं आपको बताता हूं। आर्टिकल 14 to 18 deals with right to equality in our constitution। उसके तहत जब हम देखते हैं, नंबर 1, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ। नंबर 2, no discrimination based on religion, caste, color, sex, place of birth, etc. Number 3, every person has access to all public places like wells, roads, schools, hospitals, public parks. Number 4, untouchability has been abolished। ये तो हो गया इक्वलिटी। अब इनइक्वलिटी क्या है, इनइक्वलिटी कैसे हो जाती है? ना बराबरी, लोगों में फर्क, लोग आपस में फर्क करते हैं। कोई अपने आप को ऊंचा समझता है, दूसरे को नीचा समझता है, कोई पैसे वाला होता है, कोई गरीब होता है। तो ये इनइक्वलिटी की क्या रीजंस है, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे मैं बताता हूँ। इनइक्वलिटी, इसका सबसे बड़ा रीजन है कास्ट, रिलीजन, रीजन, सेक्स, कलर, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये जो है बेटा, ये इनइक्वलिटी के रीजंस हैं। इन्हीं वजह से इनइक्वलिटीज जो है वो बढ़ती हैं। अब आप लोगों को मैं उर्दू में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं कि इक्वलिटी क्या हुआ। तो बेटा, जब हम तमाम जितने भी पर्सनस होते हैं उनको सेल्फ रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी डिग्निटी को हम रिस्पेक्ट करते हैं, उनको एक ही स्टेटस देते हैं, उनको एक ही राइट्स देते हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देते हैं, तो उसको कहते हैं इक्वलिटी, बराबरी। तो जैसे मैं आपको बताऊं, हम जिस वक्त हमारा इक्वल राइट टू वोट होता है, चाहे कोई संतरी है या मंत्री है, चाहे कोई गरीब है या अमीर है, चाहे कोई बूढ़ा है या जवान है, औरत है या मर्द है, सबको एक ही वोट होता है। और जिस वक्त वो वोट देते हैं वो एक ही लाइन में होते हैं। उस लाइन में गरीब भी होता है, उसमें अमीर भी होता है, उसमें अपर कास्ट वाले भी होते हैं, लोअर कास्ट वाले भी होते हैं। तो ये होता है इक्वल राइट टू वोट। ये भी हमारी इक्वलिटी की तरफ एक ध्यान देता है। दूसरी बात, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? एवरी सिटीजन who attained the age of 18 years have right to vote। जो जब एक इंसान
18 साल की उम्र तक पहुंच जाता है तो उसको राइट टू वोट दिया जाता है। इसमें सिर्फ एक ही चीज देखी जाती है, वो इंसान की उम्र देखी जाती है और उम्र के लिहाज से उसको ये दर्जा दिया जाता है। उस वक्त ये नहीं देखा जाता कि ये जो बंदा जिसको हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में शामिल कर रहे हैं, क्या ये एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, क्या ये अपर कास्ट का है, लोअर कास्ट का है, अमीर है, गरीब है, किस तबके का है, कुछ भी हम नहीं देखते हैं। सिर्फ एक ही चीज देखी जाती है, वो देखी जाती है उसकी एडल्टनेस, उसकी बालगी और उसकी उम्र। उम्र को चेक किया जाता है और उसे ये दिया जाता है, ये हक दिया जाता है। अब हम अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखें इक्वलिटी क्या होता है, तो उस हिसाब से भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। तो बेटा, जिस वक्त हम अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो आर्टिकल 14 टू 18 यानी कि 14 से लेकर 18 तक सारे डील करते हैं राइट टू इक्वलिटी के साथ। राइट टू इक्वलिटी में हम क्या देखते हैं, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ। जो भी इंसान है, जिस भी किस्म का इंसान है, गरीब है, अमीर है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है, वो इक्वल होता है बिफोर लॉ। लॉ के सामने सारे बराबर होते हैं। लॉ के सामने, लॉ की नजर में, कानून की नजर में सब इक्वल होते हैं। उसके बाद नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एटसेट्रा। किसी भी किस्म का फर्क, भेदभाव नहीं होगा, नहीं किया जाता रिलीजन में कि कोई किस रिलीजन से है। सब रिलीजन को बराबर माना जाता है, सब कास्टों को बराबर माना जाता है। जो कलर्स होते हैं, इंसान कोई काला है, कोई गोरा है, सबको बराबर माना जाता है। सेक्स यानी कि कोई मेल है, कोई फीमेल है, सबको बराबर माना जाता है। प्लेस ऑफ बर्थ, कोई गांव में पैदा होता है, कोई शहर में पैदा होता है, सबके राइट्स इक्वल होते हैं, सबको इक्वलिटी में रखा जाता है। और ये इसके बाद एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। हर एक इंसान जो है उसको पब्लिक प्लेस में जाने की इजाजत होती है, रोड्स पे जाने की इजाजत है, हॉस्पिटल में जाने की इजाजत है, स्कूलों में जाने की इजाजत है, पब्लिक प्लेसेस पे जाने की इजाजत है। उनको कोई नहीं रोक सकता, उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दिया हुआ है, वो तमाम पब्लिक प्लेस पे जा सकते हैं, वो वैल्स पे जा सकते हैं, वो रोड्स पे जा सकते हैं। इसके साथ साथ नंबर 4 जो है, अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड। बेटा, अनटचेबिलिटी ये एक बहुत बड़ा चैप्टर, ये टॉपिक होगा अगर मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूं। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि छूत छात का माहौल था हमारे इंडिया में, पहले छूत छात हुआ करता था, लोगों को टच, लोग एक दूसरे को टच भी नहीं करते थे। अपर कास्ट के लोग जो थे वो लोअर कास्ट के लोगों को टच भी नहीं करते थे। जहां से वो पानी लेते थे वहां कोई पानी लेने भी नहीं जाता था। अगर वो किसी कपड़े को हाथ लगा देते थे तो अपर कास्ट वाला वो कपड़ा ही फेंक देते थे, और अगर वो किसी बर्तन को हाथ लगा देते थे तो वो बर्तन नहीं फेंक दिया जाता था। तो ये टचेबिलिटी जो सिस्टम है उसको एबॉलिश किया गया और उसके बाद सबको इक्वलिटी दी गई कि किसी भी किस्म की अनटचेबिलिटी बर्दाश्त नहीं होगी और इक्वल बिफोर लॉ सारे रहेंगे। अब आपको मैं बताऊं कि इनइक्वलिटी, ना बराबरी क्या हुआ। ना बराबरी हो गया जब लोग आपस में एक दूसरे में फर्क करते हैं। गरीब अपने आप को गरीब समझता है, अमीर अपने आप को अमीर समझ के अपने स्टेटस को बढ़ाता है। या ऐसा होता है रिलीजन के हिसाब से, कोई रिलीजन अपने आप को बड़ा रिलीजन समझता है, दूसरे रिलीजन को कम समझते हैं, तो ऐसा होता है। तो इनइक्वलिटी जो है उसकी मेन रीजन क्या होते हैं, कास्ट होता है। जात पात की वजह से इनइक्वलिटी पैदा हो जाती है, रिलीजन की वजह से इनइक्वलिटीज होती है, रिजन की वजह से भी इनइक्वलिटीज होती हैं। रिलीजन मजहब को कहते हैं, रिजन इलाकों को कहते हैं, सेक्स यानी कि सेक्स मेल फीमेल में भी इनइक्वलिटी की वजह हो जाती है, कलर्स की वजह से इनइक्वलिटी हो जाती है, प्लेस ऑफ बर्थ की वजह से इनइक्वलिटी हो जाती है, कास्ट, अपर क्लास, लोअर कास्ट, मैंने आपको पहले ही बताया। रिलीजन, यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे किस्म के रिलीजन हैं, इस वजह से इनइक्वलिटी, कोई रिलीजन अपने आप को बड़ा समझ लेता है, किसी को छोटा समझ लेते हैं, तो इनइक्वलिटी पैदा हो जाती है। रीजन, कोई ऐसे रीजन से होता है जो डेवलप्ड रीजन होता है, और दूसरा कोई ऐसा रीजन होता है जो थोड़ा अनडेवलप्ड होता है, तो इनमें आपस में इनइक्वलिटी पैदा हो जाती है। सेक्स, मेल
फीमेल, मेल टू मेल, फीमेल टू मेल। आप लोगों ने सुना भी होगा कि पहले ऐसा होता था कि लड़की अगर किसी घर में पैदा होती थी तो वो मायूस हो जाते थे लड़की को लेकर। लेकिन क्यों? क्योंकि उस वक़्त ये इनइक्वालिटी पाई जाती थी कि लड़की को कम समझा जाता था, लड़की को ज़्यादा समझा जाता था। लेकिन कानून की नज़र में ऐसा कुछ भी नहीं है। कलर की वजह से कलर, काला, गोरा, काले-गोरे में फ़र्क किया जाता है और इस वजह से इनइक्वालिटी पैदा हो जाती है। प्लेस ऑफ बर्थ, कौन कहाँ पैदा हुआ, चाहे गाँव में पैदा हुआ है कोई या शहर में पैदा हुआ है, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। सारे लॉ के सामने इक्वल हैं। तो ये था आप लोगों को इक्वलिटी के बारे में आज मेरा टॉपिक। आज वक़्त कम होता है बेटा, एमबी ज़्यादा ले लेता है हमारा वीडियो, इसलिए हम इसको इस किस्म से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो बेटा एक किस्म का आज मैं आपको असाइनमेंट दूँगा, लेकिन असाइनमेंट से पहले मैं आपको बताऊँ हाउ टू इंश्योर इक्वलिटी इन अवर सोसाइटी। सोसाइटी में इक्वलिटी को इंश्योर करने के लिए क्या करना चाहिए? लॉज़ का सहारा लेना चाहिए, गवर्नमेंट की स्कीमों का सहारा लेना चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि भाई इक्वलिटी जो है ये इक्वलिटी ज़रूरी है। हर एक लोग जो है जितने भी लोग हैं कानून की नज़र में सब बराबर हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में सब बराबर हैं। उसके बाद अपना माइंडसेट जो है उसको भी चेंज करना चाहिए। इसमें भी ये बात रखनी चाहिए कि भैया इक्वलिटी जो है, इक्वलिटी हमारा राइट है, हम सब बराबर हैं, हम में से कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। जब अपना हम माइंडसेट चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो कम हो जाएंगी। आपकी इस टेक्स्ट बुक्स में बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, वहाँ पे कांता का किस्सा है, वहाँ पे एक 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 मर्द का भी किस्सा है, उसका नाम मैं इस वक़्त भूल गया हूँ। हाँ, ओम प्रकाश जो एक दलित कास्ट का था, उसका किस्सा है। इनके साथ इनइक्वालिटीज़ हुई है और इस इनइक्वालिटीज़ की इन्होंने फिर अपने ये किताब में भी दर्ज की है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इस किताब को भी पढ़ोगे और इसके बाद जितना आप पढ़ोगे उतना इस इक्वलिटी में आप लोगों को महारत आएगी कि इक्वलिटी क्या होती है। तो आज आप लोगों को मैं बताऊँ, कुछ असाइनमेंट देता हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों को करने पड़ेंगे। और ये पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इक्वलिटी। इक्वलिटी क्या है? व्हाट इज इक्वल क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज इक्वलिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से इक्वलिटी क्या है? नंबर 3, व्हाट आर द मेजर रीजंस व्हिच क्रिएट इनइक्वलिटी इन ए सोसाइटी। मेजर रीजंस, क्या वजूहात हैं जिस वजह से इनइक्वलिटी पैदा हो जाती है सोसाइटी में। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने गौर से सुना होगा, अच्छी तरह से सुना होगा और आप लोग ये सवाल करोगे। इसके बाद ये सवाल, इनके आंसर मुझे आप इनबॉक्स में भी लिख सकते हो और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी लिख सकते हो जो मैंने लिंक के साथ दिया हुआ है। शुक्रिया। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम।